उत्तराखंड के हल्द्वानी के करीब 50,000 लोगों को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि रातों रात 50,000 लोगों को उजाड़ा नहीं जा सकता है, लोगों के पुनर्वास पर विचार होना चाहिए। कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा, आप सिर्फ 7 दिन में जमीन खाली करने के लिए कैसे कह सकते हैं? हमें कोई प्रैक्टिकल समाधान ढूंढना होगा। समाधान का ये तरीका नहीं है कि लोगों को बेघर कर दिया जाए। बताया जाता है कि बनबूलपुरा और गपुर बस्ती में रेलवे की जमीन पर 50 साल पहले अतिक्रमण शुरू हुआ था। लोगों का दावा है कि वो 50 साल से अधिक समय से यहाँ रह रहे हैं, जबकि रेलवे का दावा है कि उसकी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने गत 20 दिसंबर को जमीन पर से अवैध अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। वहीं एक दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि हमारा अनुभव है कि जब भी किसी वित्तीय घोटाले की जांच में सीबीआई ईडी की एंट्री होती है तो जांच में देरी होती है। आप पर काम का बोझ बहुत अधिक हो सकता है तो आपको व्यवस्था बदलनी चाहिए। जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की खंडपीठ उड़ीसा में हुए करोड़ों रुपए के चिटफंड घोटाले की जांच की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि चिटफंड घोटाले में पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा, असम और उड़ीसा के हजारों गरीब लोगों के करीब 10,000 करोड़ रुपए शामिल है। जस्टिस शाह ने कहा कि चिटफंड के संबंध में सीबीआई ने जांच हाथ में लेने के बाद कितनी राशि का भुगतान किया वह हमें बताएं। वह हमारे पैसे से आनंद ले रहे हैं, वह इस पैसे से मुकदमा लड़ रहे हैं। हमें हमारे पैसे चाहिए। हम 10-20 साल इंतजार नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस साल के पहले कार्य दिवस पर वकीलों, कानून के छात्रों और आम जनता को लगभग 34,000 से अधिक आदेशों तक निःशुल्क पहुंच प्रदान करने के लिए ESCR परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के स्थापना वर्ष 1950 तक के फैसलों की सॉफ्ट कॉपी PDF फॉर्मेट में उपलब्ध होगी। ये फैसले शीर्ष अदालत की वेबसाइट, उसके मोबाइल ऐप और नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के निर्णय सेक्शन पर भी उपलब्ध होंगे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा ने वकीलों को ESCR परियोजना का विवरण दिया। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय 24 घंटे के भीतर ऑनलाइन उपलब्ध करा दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि सिनेमा हॉल में खाने पीने की चीजों के क्या दाम होंगे ये सिनेमा हॉल मालिक ही तय करेगा। सिनेमा हॉल सिनेमा मालिक की निजी संपत्ति है, वो उसमें नियम और शर्तें बनाने के लिए हकदार है, बशर्ते कि वो जनहित के विपरीत नहीं हो। शीर्ष कोर्ट ने साफ किया है कि सिनेमा हॉल मालिक सिनेमाघर में दर्शकों को बाहर से खाने पीने की चीजें ले जाने से रोक सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल मालिकों को दर्शकों को बाहर से खाने पीने की चीजें और पेय पदार्थ को ले जाने से रोका गया था। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि दर्शक मनोरंजन के लिए सिनेमा हॉल में जाते हैं। सिनेमा हॉल मालिक की निजी संपत्ति है, इसलिए वह मालिक की मर्जी ही चलेगी। ये कोई जिम नहीं है जहां आपको पौष्टिक भोजन मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को हाई कोर्ट में जज न बनाया जाए, इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस याचिका में कोई मेरिट नहीं है और ये न्यायिक समय की बर्बादी है। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की बेंच ने कहा कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट में अभ्यास करने वाले वकीलों को हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त करने से रोकता हो। याचिका में कहा गया था कि ऐसी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 217 का उल्लंघन है। संविधान के अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति और शर्तों के संबंध में वर्णन किया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्कों को अस्वीकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि मंत्रियों, सांसदों और विधायकों के बोलने की आजादी पर ज्यादा प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। इस बारे में संविधान के अनुच्छेद 19(2) में पहले से ही व्यापक प्रावधान है। ऐसे में किसी अन्य अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं है। पीठ ने यह भी कहा कि किसी आपराधिक मामले में मंत्री के बयान को सरकार का बयान नहीं माना जा सकता है। जस्टिस S.A. नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने 4-1 के बहुमत से फैसला सुनाया। नोटबंदी के मामले की तरह इस मामले में भी जस्टिस B.V. नागरत्ना ने अलग फैसला सुनाया। पीठ यूपी के तत्कालीन मंत्री आजम खां के सामूहिक दुष्कर्म से पीड़िता पर दिए गए बयान पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने बहुमत के फैसले में कहा कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का मंत्रिपरिषद के सदस्यों पर कोई अनुशासनात्मक नियंत्रण नहीं होता है। याचिका में दुष्कर्म पीड़िता के पिता द्वारा आजम खां के खिलाफ विवादास्पद बयान के लिए रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 500 और 1,000 रुपए के नोटों को बंद करने के फैसले को सही ठहराया है।
शीर्ष कोर्ट ने साफ किया है कि यह जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं था, इसमें कोई कानूनी गलती नहीं हुई है। आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच इस मसले पर 6 माह तक विचार विमर्श हुआ था। पीठ ने अपना फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। हालांकि जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी को गैर कानूनी बताया। जस्टिस एस ए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने माना कि नोटबंदी का उद्देश्य सही था, भले ही वह उद्देश्य पूरा हुआ हो या नहीं हुआ हो। फैसले के खिलाफ की गई सभी 58 याचिकाओं को पीठ ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि आरबीआई एक्ट की धारा 26(2) के तहत केंद्र सरकार आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड की अनुशंसा पर अधिसूचना जारी कर बैंक नोटों की किसी भी सीरीज को लेन देन के लिए अमान्य ठहरा सकती है। दोस्तों, इस तरह की लीगल जानकारियों के लिए आपके अपने चैनल कोर्ट तक को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे कि कानून की नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।